हेलो स्टूडेंट्स। मैं राम बुर्डा किंग्स की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में जो ईएमटी की क्लास में हमने बेसिक्स कर रहे थे, और उस बेसिक्स में हमने अब तक पढ़ा कि वेक्टर, स्केलर, एच वेक्टर क्या होता है, ई वेक्टर क्या होता है। ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर की बात करी। फिर हमने देखा कि जो सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल और अपने पास में रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है। फिर हम इन तीनों सिस्टम की कंपैरिजन की बात कर रहे थे। यहाँ तक अपने पास सारी चीजें हो चुकी थी। अब इसी कंपैरिजन में कुछ पॉइंट हो चुके थे, जिसमें पहला पॉइंट, जनरल पॉइंट विच रिप्रेजेंट होल यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी पूरे यूनिवर्स को हम बताते हैं। वो रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या होता है, सिलेंड्रिकल सिस्टम में हमने देखा था, और स्पेरिकल सिस्टम में हमने देख लिया था। उसके बाद में हम बात करेंगे, उसके बाद में हमने दूसरे पॉइंट की बात करी कि यूनिट वेक्टर की बात करी, तीनों की यूनिट वेक्टर के बारे में कौन क्या होता है, हमने उसका देख लिया। फिर हमने अगली बात करी, किसकी बात करी, यूनिट वेक्टर हो गया। फिर उसके बाद में हमने करी शेप ऑफ द सरफेस, सरफेस की शेप कौन सी होती है। ठीक है, एक्स बराबर कॉन्स्टेंट होने पर जो सरफेस है कैसा होगा, इन सब की हमने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। और एक पॉइंट और देख लिया था कि जो रेंज ऑफ द पैरामीटर है, हमने उनकी भी बात कर ली थी। इतनी बात हो गई थी। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। चार पॉइंट हो गए थे, अब हम पांचवा पॉइंट हम देखेंगे। तो पांचवे पॉइंट बनाने से पहले पहले अपन ने वही चीज देखनी है। सबसे पहले फील्ड थ्योरी की क्लास चल रही थी अपने पास में। फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी बोल सकते हो, या फिर ईएमटी। ठीक है, अब देखो, अब हम कंपैरिजन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले इधर तो हम पॉइंट लिख रहे थे, कौन कौन से पॉइंट है। और यहां पर हमने कौन सा सिस्टम था, रेक्टेंगुलर सिस्टम। फिर यहां पर सिलेंड्रिकल, और इस तीसरे पॉइंट पे हम बता रहे थे स्पेरिकल। ठीक है, हम इनकी बात कर रहे थे। तो अब देखो, अब हमने चार पॉइंट कर लिए थे। अब पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, डिफरेंशियल लेंथ। डिफरेंशियल लेंथ, चलो डिफरेंशियल लेंथ की हम बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है पांचवा पॉइंट, डिफरेंशियल लेंथ। डिफरेंशियल लेंथ का मतलब कुछ पार्ट लेंथ का, तो ठीक है, डिफरेंशियल डेरिवेशन से बना हुआ है। तो डिफरेंशियल लेंथ की हम बात करेंगे, इसमें भी बात करेंगे रेक्टेंगुलर सिस्टम में, सिलेंड्रिकल सिस्टम में, स्पेरिकल सिस्टम में। अब देखो, जो सिलेंड्रिकल सिस्टम है, सिलेंड्रिकल सिस्टम है, सॉरी, देखो डिफरेंशियल लेंथ है, उसमें सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर सिस्टम है, इसमें पॉइंट कौन सा होता था भैया, पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो नए पेज में देख लेते, इसमें कौन सा पॉइंट होता था, रो कोमा फाई कोमा जेड। और इसमें जो पॉइंट स्पेरिकल सिस्टम में आर कोमा थीटा कोमा फाई। अब आर थीटा फाई ये सब क्या होते हैं, हमने डिटेल से हमने देख लिए ये चीज, है ना। ठीक है, तो चलो अब हम डिफरेंशियल लेंथ की बात करेंगे। तो लेंथ dx की, जो अक्ष की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, dx। अक्ष की लेंथ क्या हो जाएगी, dx। जो अक्ष है यहाँ पर, अक्ष वाई और जेड की बात करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगी, डी ऑफ अक्स। इसकी डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगी, डी ऑफ वाई। और इस जेड की डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगी, डी ऑफ जेड। जहां पर हमें डिफरेंशियल लेंथ लेनी है ना, तो वहां पर अक्स आया तो dx लिख, डिफरेंस अक्स का डिफरेंशियल डिफरेंशियल लेंथ dx है, y की dy है, और z की क्या होगी मेरा, dy। इतनी बात समझ में आ गई। अब बताओ, इसकी बताओ डिफरेंशियल लेंथ। अरे भाई, इसकी लेंथ बताने से पहले, अरे ये तो समझ में आ रहा है क्या आपको कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से देख लो, ये कौन सा था, काफी बार बता दिया, अब तो शायद आपके उंगलियों पे हो गया होगा। ये वाई अक्स और ये है जेड। ठीक है, चलो फिर हम पहले देखते हैं
अक्स वाला पॉइंट, अक्स यहाँ चले और ये वाई वाई डायरेक्शन में चले और यहाँ पर पी पॉइंट आ गया एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये तो किसमें, रेक्टेंगुलर सिस्टम। अब किसमें, अब हम बात करें किसकी, सिलेंड्रिकल सिस्टम की। तो सिलेंड्रिकल सिस्टम में हम क्या चलते हैं, ये रो है, ये एंगल फाई है एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल, हम फाई क्या, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड रो लाइन, ये हमने सारी बातें कर ली थी। और रो कम्मा फाई तो जेड है ये, तो ये पॉइंट होता है रो कोमा फाई कोमा जेड। हम इनके डिफरेंशियल लेंथ की हम बात करेंगे। चलो अब स्पेरिकल सिस्टम की बात करता हूँ। तो स्पेरिकल सिस्टम में मैं आपसे बात करता हूँ, तो यहाँ से स्पेरिकल सिस्टम में ये आर होगा, ये जेड एक्सिस से एंगल बना हुआ थीटा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आर कोमा थीटा कोमा फाई। इतनी बात होगी क्या, यही सिस्टम है बस, ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। अब ये ओरिजिन हो गया, तीनों हो गए। अब इनके डिफरेंशियल लेंथ की हम बात करेंगे। चलो, तो डिफरेंशियल लेंथ की हम बात कर रहे थे, तो इसके डिफरेंशियल लेंथ की बात बताओ। इसके डिफरेंशियल लेंथ रो कोमा फाई कोमा जेड है, ठीक है। तो डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगी, डी रो। इसकी बताओ, डी फाई होगी क्या, डी फाई होगी, लेकिन इसके साथ में क्या होगा, बोलो, इसके साथ में क्या होगा, ये इसका डिफरेंशियल लेंथ डी फाई तो होना ही है, लेकिन इसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ में आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, रो आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जेड के साथ में तो कुछ भी नहीं आएगा, डी जेड, ठीक है। अब रो बराबर एक या क्या होता है, रो बराबर आर साइन ऑफ थीटा भी होता है, समझ रहे हो ना बात को, रो बराबर आर साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ हो, यहाँ है आर कोमा थीटा कोमा फाइव, आर का डिफरेंशियल लेंथ डी आर, ये थीटा, थीटा के साथ में कौन आएगा, थीटा का डी थीटा तो होगा, क्या डी थीटा आएगा क्या अकेला ना, तो इसके साथ कौन आएगा, इसके साथ कौन आएगा, आर डी थीटा, डी फाइव के साथ बताओ। अब ये क्या होगा, मुझे एक बताओ, फाइव का क्या होगा, डी फाइव होगा ना। अब एक चीज आप ध्यान रखो, जब डी फाइव आएगा ना, उसके साथ में रो आएगा कहीं पर भी, आगे देखेंगे कैसे काम आएगा। यहाँ तो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि डी फाइव के साथ में रो आएगा, आगे देखना कितना आसान, वरना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर यदि जहां पर भी डी फाइव आए तो वहां क्या करना है, वहां क्या करना है, रो करना है, और जहां पर डी थीटा आए वहां क्या करना है, आर। बस ये दो पॉइंट ही आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो यहाँ डी फाइव आए तो हमने रो कर दिया, यहाँ डी थीटा आया तो आर आ गया, तो सर इस डी फाइव के साथ में भी क्या होगा, बिल्कुल इस डी फाइव के साथ में भी क्या होगा, रो इंटू डी फाइव। बट ये सिस्टम है स्पेरिकल, ये सिस्टम कैसा है, स्पेरिकल। अब ये सिस्टम स्पेरिकल है तो यहाँ रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन ऑफ थीटा, क्योंकि रो तो इसमें वो ही नहीं है, पैरामीटर नहीं है, इसमें तो हमें रो को किसमें लाना है, आर और थीटा में, समझ रहे हो ना बात को। तो रो की जगह क्या लिख दो कि आर साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ फाइव। तो यहाँ पर जब ये फिर डिफरेंशियल लेंथ लिखोगे तो इसकी जगह क्या होगा, आर साइन थीटा, आर साइन ऑफ थीटा इंटू डी, समझ रहे हो बात को। तो ये इनकी डिफरेंशियल लेंथ है, ऐसा नहीं कि आप डिफरेंशियल लेंथ फाइव आया तो डी फाइव कर दिया, सब जगह ऐसा नहीं चलेगा। जहां फाइव आएगा तो कहां पर रो डी फाइव लिखना है, कहां पर आर साइन थीटा डी फाइव लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। इतने पॉइंट क्लियर होने के बाद में अब जब हम आगे बात करेंगे, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे डिफरेंशियल लेंथ तो हो गई, अब डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर देखेंगे,
फिर अगला पॉइंट देखेंगे डिफरेंशियल, छठवां पॉइंट है डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर देखेंगे। डिफरेंशियल, ये देखो कौन सा पॉइंट था भाई, ये पांचवा पॉइंट था, ठीक है। छठवा डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर देख लिया, उसके बाद देखेंगे डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर, और उसके बाद देखेंगे डिफरेंशियल वॉल्यूम, ठीक है। चलो, तो यहां तक ये पॉइंट क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये पॉइंट इसी तरह से लिखना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे छठवें पॉइंट पर, 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, ओके। अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या करना है अपन को, तीसरा जो पॉइंट है, ओके। अगला कौन सा पॉइंट हो गया, छठवां पॉइंट। तो छठवीं जो हेडिंग है वो है डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर। इनको आपको धीरे धीरे मैं समझा भी रहा हूं किस प्रकार से डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर का मतलब है। आपको क्या निकालना है दोस्तों, डीएल वेक्टर। क्या निकालना है, डीएल वेक्टर, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर, ठीक है। तो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर की अपन बात करेंगे, तो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर में क्या होगा, तीनों सिलेंड्रिकल सिस्टम, स्फेरिकल सिस्टम और कौन सा सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, तीनों सिस्टम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं डीएल वेक्टर, हम बात करते हैं स्पेरी सिलेंडर वो अपना रेक्टेंगुलर सिस्टम की। तो रेक्टेंगुलर जो सिस्टम है, उस रेक्टेंगुलर सिस्टम में हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पहले तो पॉइंट क्या होता है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और इसका मुझे ये बताओ आप, इसका डिफरेंशियल लेंथ क्या होता है, dx, इसका डिफरेंशियल dy, और इसका डिफरेंशियल dz। यूनिट वेक्टर की बात करो तो ax, ay और az, ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट को दिखा, अब डीएल वेक्टर जब भी आएगा तो डीएल वेक्टर को किस प्रकार से लिखना है, तो देखो ध्यान से। तो डीएल वेक्टर इन रेक्टेंगुलर सिस्टम में हम बात करेंगे, तो रेक्टेंगुलर सिस्टम की बात करें, तो इसमें जो डिफरेंशियल जो लेंथ वेक्टर है उसकी मैं बात करूंगा, तो वो क्या होगा, डी एल वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, अब देखो यूनिट वेक्टर तो साथ में आएगा लेंथ के साथ में, क्योंकि वो तो डायरेक्शन को बताएगा बताएगा, यूनिट वेक्टर तो सदिश है, तो वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर तो दिखाना ही पड़ेगा। यहां पर अक्स की क्या, कितनी, डी ऑफ अक्स, डी एल वेक्टर डी ऑफ अक्स इंटू यूनिट वेक्टर लेंथ इंटू, अब डिफरेंशियल, अब देखो रेक्टेंगुलर सिस्टम में अपन को डिफरेंशियल लेंथ की बात करें, तो डिफरेंशियल लेंथ तो डीएल वेक्टर आएगा, तो इसका भी डीएक्स ही होगा, इसका भी डीवाई होगा, इसका भी, यानी इसकी भी डिफरेंशियल लेंथ होगी, इसकी भी डिफरेंशियल लेंथ होगी, इसकी भी डिफरेंशियल लेंथ होगी, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, चूंकि वेक्टर है इसलिए क्या होगा, क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डीएक्स को किससे कर देंगे, एक्स प्लस, फिर इसका डिफरेंशियल लेंथ क्या होगी, डीवाई, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ए वाई, प्लस इसकी डिफरेंशियल लेंथ डी जेड इंटू ए ऑफ जेड। समझ आई बात? तो ये अपने पास में समझ में आ गई बात है। चलो फिर, ये तो हमने किसकी बात कर ली है, ये हमने किसकी बात कर ली, ये हमने बात कर ली रेक्टेंगुलर सिस्टम में किस प्रकार से डिफरेंशियल लेंथ हमें लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे। एक बात, अब आप देखो दूसरा, दूसरा मैं किसकी बात करूंगा, सिलेंड्रिकल सिस्टम। सिलेंड्रिकल सिस्टम में जो डीएल वेक्टर है, सिलेंड्रिकल सिस्टम में जो डीएल वेक्टर है, सिलेंड्रिकल सिस्टम में आओ इधर, पहले सबसे पहले पॉइंट बताओ भैया, रो कोमा फाई कोमा जेड, इसका डिफरेंशियल लेंथ की बताओ मुझे, तो डी रो
इसका बताओ क्या होता है, डी फाई। जब जब भी फाई आता है, इस तरह से याद रखो, जब जब भी डी फाई आता है तब तब क्या होता है, जब जब भी डी आता है, डी फाई आता है, तब रो आता है, और डी का डी थीटा। और इनका यूनिट वेक्टर ए रो, इसका यूनिट वेक्टर ए फाई, और इसका यूनिट वेक्टर ए ऑफ जेड। तो डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर पर्टिकुलर और उसका यूनिट वेक्टर। तो डीएल वेक्टर, अब बताओ इसका जो डिफरेंशियल लेंथ क्या होगी, डी रो इंटू यूनिट वेक्टर ए रो प्लस डिफरेंशियल। अब बताओ यहां पर डिफरेंशियल वेक्टर, डिफरेंशियल लेंथ क्या होगी इसकी, ये डिफरेंशियल लेंथ रो इंटू डी फाइव, रो को मत भूल जाना, रो इंटू डी फाइव इंटू एज ए फाइव भी लिखना ना भूल जाना। चलो नेक्स्ट, इसका डिफरेंशियल लेंथ टी जेड, और इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा भैया, ए जेड। ये किसकी बात होगी, सिलेंड्रिकल सिस्टम। अब हम किसकी बात करेंगे, स्पेरिकल सिस्टम की। आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। स्पेरिकल सिस्टम, तो स्पेरिकल सिस्टम की मैं बात करूंगा, तो मुझे बताओ स्पेरिकल सिस्टम में पहले तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें पॉइंट कौन सा होता है। स्पेरिकल सिस्टम में पॉइंट जो होता है वो होता है आर कोमा थीटा कोमा फाई। सो इनकी डिफरेंशियल जो लेंथ है वो बताओ। आर को हमने क्या देखा था, डिफरेंशियल लेंथ डी ऑफ आर। अब ये तो याद होना चाहिए, यहां पर डी थीटा, जहां जहां डी थीटा वहां पर क्या आएगा आर, और जहां जहां डी फाइव वहां पर क्या आता है रो, लेकिन यहां पर रो की जगह क्या लिखोगे, रो साइन ऑफ थीटा। समझ का बात, आर साइन ऑफ थीटा। तो अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा भैया, इसका यूनिट वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आर। थीटा का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए थीटा। और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए ऑफ फाइव। समझ में आ गई क्या बात। चलो ये हो गया स्पेरिकल सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर dl वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, यहां से डिफरेंशियल लेंथ इसकी क्या होगी, dr, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ar। तो इसका जो डिफरेंशियल लेंथ है dr इंटू ए ऑफ आर प्लस इसके डिफरेंशियल लेंथ क्या होगी, r इंटू डी ऑफ थीटा, r इंटू इसकी डिफरेंशियल लेंथ r इंटू डी ऑफ थीटा इंटू r इंटू डी ऑफ थीटा इंटू ए ऑफ थीटा प्लस, ये क्यों कर रहे हो भाई, डिफरेंशियल लेंथ अब इसका पूरा ये है ही डिफरेंशियल लेंथ इतनी, डी थीटा इंटू ए थीटा नहीं कर सकते, इतना आसान होता तो फिर मैं नहीं बताता। समझ रहे हो क्या बात, डिफरेंशियल लेंथ आपको सिलेंड्रिकल सिस्टम में लिखनी है तो ये लिखनी है, स्पेरिकल सिस्टम में लिखनी है तो ये लिखनी है ना। अभी स्पेरिकल सिस्टम अपन सरफेस वेक्टर की भी बात करेंगे, सरफेस डिफरेंशियल वेक्टर की हम बात करेंगे, लेकिन अब चलो यहां पर मुझे बताओ इसका क्या होगा। अब आप बताओ इसका, अरे कुछ नहीं है, इसके डिफरेंशियल लेंथ कितनी होगी, आर इंटू साइन थीटा, आर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ फाइव। ठीक है, और आर साइन ऑफ थीटा डी ऑफ फाइव इंटू ए फाइव लगाना ना भूलो, ए फाइव लिखाना ना भूलो। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये यहां तक मेरे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका डिफरेंशियल लेंथ होगी यूनिट वेक्टर, ये डिफरेंशियल लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर, बस इतना ही तो काम करना है, कितनी डिफरेंशियल लेंथ है उनका यूनिट वेक्टर और सबको जोड़। अब चलो एक बात बताओ, ये डीएल वेक्टर है तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में,
तो लेंथ जो है उसको किस में मेजर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है मीटर में। इसलिए मैं अब क्या करूंगा, अब यहाँ पर इसकी यूनिट होगी तो वो भी क्या होगी, मीटर। इसकी यूनिट भी होगी तो क्या होगी, मीटर। और इसकी यूनिट भी होगी तो वो क्या होगी, मीटर। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको एक एक पॉइंट क्या कर दूं, क्लियर कर दूं। तो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर में ये तीनों के तीनों क्या होंगे मेरे पास, पॉइंट होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। ये तो हो गया डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, जहां पर डी फाई आए वहां क्या कर देना है, रो कर देना है। और जहां पर क्या आए, जहां पर आपके पास में टी थीटा आए वहां क्या कर देना है, आर कर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अरे क्लियर हो गया, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, तो अब मुझे अब आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है ये कितने नंबर का है अभी, वैसे नंबर में क्या पड़ा है लेकिन फिर भी 5वें नंबर का डिफरेंशियल लेंथ। ये 6ठे नंबर का था डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर। 7वें नंबर का पॉइंट डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर। लिखो डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर। डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर। अब इस डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर की मैं बात करता हूं, तो देखो अब हमने पहले लेंथ की बात करी थी। जब स्टार्टिंग वाली क्लास में आपने देखा होगा, मैंने सबसे पहले पॉइंट की बात करी थी। ये जो पी पॉइंट है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसमें हमने बात करी थी तीन कांस्टेंट होते हैं, और या फिर हम इसको ऐसे भी बोले थे नो वेरिएबल। कितनी बात, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूं क्योंकि यहाँ काम आएगा। फिर मैंने बात करी थी पी। अब फिर मैंने क्या की थी, जब हमारे पास में दो कांस्टेंट हो या हम बोलते हैं एक वेरिएबल हो, तो वो ये तो पॉइंट का निर्माण करती है या फॉर्मेशन करती है। फिर ये जो है लाइन का फॉर्मेशन होता है एक वेरिएबल। और हमने एग्जांपल भी देखा था, y यहाँ से बराबर 0 से ये कहाँ तक चला था, y तक। ये क्या बनी थी, लाइन बनी थी क्या। जब अपने पास में क्या, जब हमारे पास में एक ही क्या हो, कांस्टेंट हो, या मैं ऐसा बोल दूं दो क्या हो, वेरिएबल। जैसे हमने लिया था क्या, ये जेड एक्सिस है, ये अपने वाई है, और ये है एक्स। यदि मैंने एक्स को कांस्टेंट ले लिया था, तो ये जो वाई और जेड में ये जो एरिया बना था, जिसका डिफरेंशियल लेंथ क्या होगी थी, डी वाई, और इसकी डिफरेंशियल लेंथ क्या होगी थी, डी जेड। और हमने क्या किया था, इसका जो सरफेस है वो क्या हुआ था, डी वाई इंटू डी जेड। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू, ठीक है, विड्थ। तो डी वाई इंटू डी जेड। और यहाँ पर क्या आया था, ए एन के। ए एन क्या क्या था, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन था, एक्स था। तो यहां पर हमने लिख लिया था डी वाई इंटू डी जेड इंटू ए एक्स। कहने का मतलब, मैं यहां से आपको एक चीज बताऊंगा क्या, मैं यहां पर क्या किया, मैंने डी वाई और डी जेड, तो हो गया ये यूनिट वेक्टर ए एन केप था। यूनिट वेक्टर कौन सा आया, ए एक्स वाला, ए एक्स। तो यहां से कुछ समझे क्या, यहां से कुछ आपको पल्ले पड़ा क्या। यहां से हमारे सर हमारी ये समझ में आया कि जो दो डिफरेंशियल लेंथ मल्टीप्लाई होते हैं, तीन वेरिएबल होते हैं हमारे पास में, जैसे कोई भी, थोड़ा सा मैं आगे बताता हूं, चलो।
तीन वेरिएबल होते हैं, कितने? अब जैसे मान लो रेक्टेंगुलर सिस्टम है, रेक्टेंगुलर सिस्टम में मैं क्या करता हूं, यहां पर पॉइंट हमारे पास में पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इनकी डिफरेंशियल लेंथ भी डी एक्स डी वाई और डी ऑफ जेड, इनका यूनिट वेक्टर ए ऑफ एक्स ए ऑफ वाई और ए ऑफ जेड। समझ में ही आ रहा है कि यानी सरफेस दो से बनेगा, यानी dx और dy को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट वेक्टर किसके आएगा, जो तीसरा कौन सा बच गया, az। यानी जब dx इंटू dy करोगे तो x और y का तो यूनिट वेक्टर आएगा नहीं, मल्टीप्लाई कौन सा आएगा, az का। यदि मैं आपसे ये कहूं, यदि मुझे लेना है y और z का, यानी dy इंटू dz करना है, तो यूनिट वेक्टर किसका आएगा, जो बाकी कौन सा बच गया तीसरा, ax, तो ये हो जाएगा a ऑफ x। इसी प्रकार से यदि मैं ये करता हूं, क्या करता हूं, यदि मैं करता हूं, ये करता हूं, तो dx इंटू डी जेड अब मल्टीप्लाई किसके होगा, अब इसका यूनिट वेक्टर किसका आएगा, जो बच गया कौन सा सरफेस में, a ऑफ y। अब ये a ऑफ y क्यों आता है पता है ना, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि dx और dy, अब ये तो x और z प्लेन होगा और यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब x और z के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर को इस तरफ होगा y के, इसलिए यहाँ पर जो तीसरा वाला यूनिट वेक्टर है वो लिया जाता है। ठीक है, पहली बात तो सरफेस में दो लेंथ डिफरेंशियल, क्योंकि रेक्टेंगुलर बनेगा, ये बनेगा तो इसका एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया, एरिया इनको लेंथ इंटू विड्थ, और फिर ए एन केप, क्योंकि ये वेक्टर है तो ए एन केप बताना पड़ेगा। अब ए एन केप क्या हो जाएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सरफेस में अब आप सिलेंड्रिकल देखो, चाहे आप स्पेरिकल देखो, और रेक्टेंगुलर हमने देख लिया, तो दो दो जो डिफरेंशियल लेंथ है उनका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और तीसरे का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इतनी ही बात आपको क्या करनी है, समझनी है। ठीक है, तो चलो भैया, चलो इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि ये अपने कोई काम का नहीं है, समझ लिया बस। ओके, नाउ सी, पहले वही सिस्टम जो चला आ रहा है पुराना, पहला कौन सा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर सिस्टम, अब रेक्टेंगुलर सिस्टम में मैं बात करता हूं क्या, किसकी, डी एस वेक्टर। सरफेस वेक्टर को हम एस से, एस सरफेस को दिखाते हैं एस वेक्टर से, तो डी एस वेक्टर बराबर वही बात यहां पर मैंने हालांकि बता दिया आपको, फिर भी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई और डी जेड। समझ रहे हो बात को, यूनिट वेक्टर इसका कौन सा हो जाएगा, ए एक्स, इसका ए वाई और इसका ए जेड, तो दो का मल्टीप्लाई करना है, तीसरे का यूनिट वेक्टर लिखना है, सीधा सा सिंपल सिंपल सा। तो पहले यहां पर देखो, पहले यूनिट वेक्टर लिख लिया करो, ए एक्स आएगा यहाँ, पहले थोड़ा अच्छा लगे एक्स वाई है ना, एक्स वाई जेड, तो यूनिट वेक्टर ए एक्स आएगा। तो ए एक्स के मल्टीप्लाई में कौन आएगा, अक्स नहीं आएगा, अक्स वाली जो डिफरेंशियल लेंथ तो वो नहीं आएगी, बाकी आ जाएगी, तो इसको छुपा लो, बाकी कौन सी बची, डी वाई इंटू डी सी, डी वाई इंटू डी सी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। प्लस चलो डी वाई इंटू डी जेड इंटू ए एक्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहां पर ए वाई, ए वाई, अब चलो ए वाई तो डी एक्स इंटू डी जेड, अब वाई वाला तो लेना नहीं है, इसकी भाई जिसका यूनिट वेक्टर लिया उसकी डिफरेंशियल लेंथ नहीं लेनी है, तो बाकी कौन सा बचा, डी एक्स इंटू डी जेड, तो यहां हो गया डी एक्स इंटू डी ऑफ जेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्लस वो तो हटा दिया, कोई बात नहीं, समझ जाओगे। अब एजेड है तो क्या होगा, डी एक्स इंटू डी वाई,
इतना तो क्लियर हो गया क्या? तो ये डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर लिखना है रेक्टेंगुलर सिस्टम में, तो आपको इसको काम में लेना है। अब रटन मैं रटा थोड़ी रहा हूँ, आपको आपको समझा रहा हूँ किस तरह से। अब यदि कोई चीज याद भी रखनी है, याद रखना है। अब कितना रटोगे तो वो समझ में नहीं आएगी। ये रटना नहीं है, समझते हुए उसको क्या करना है, चलना है। ठीक है। तो अब यदि आप कई दिन बाद में भी याद करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम हो गया। फिर मैं बात करता हूं किसकी, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम हो गया। फिर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल सिस्टम की। हम किसकी बात करते हैं? सिलेंड्रिकल सिस्टम की। सिलेंड्रिकल सिस्टम में पहले आ जाओ इधर, थोड़ी सी कुछ कर लेते हैं। तो सिलेंड्रिकल सिस्टम में जो पॉइंट होता है वो होता है रो कोमा फाई कोमा जेड। इनकी डिफरेंशियल लेंथ चाहिए होगी, तो डिफरेंशियल लेंथ लिख लो भैया, डी रो। इसकी डिफरेंशियल लेंथ डी फाई। जब जब भी ऐसा होता है तब तब कैसा होता है, जब जब भी डी फाई आता है तो रो तो आएगा ही आएगा। तो का डी जेड, इसका यूनिट वेक्टर भैया ए रो, इसका यूनिट वेक्टर ए फाई, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, ए ऑफ जेड। इतनी बात क्लियर होगी? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई तो अब चलो यहां से वही डिफरेंशियल लेंथ, तो डीएस वेक्टर लिखते जाओ। अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले यहां पर कौन सा, रो कोमा फाई कोमा, तो सबसे पहले किसको, ए रो को लिख लो। ठीक है, ए रो को समझ लिया। अब ए रो को, तो इन दो जो दो बाकी कौन से बचे, उनकी डिफरेंशियल लेंथ। इसका यूनिट वेक्टर लिया तो बाकी का डिफरेंशियल लेंथ, तो इसका डिफरेंशियल लेंथ क्या हो गया, रो डी फाइव इंटू डी जेड। छोड़ना नहीं है, डी फाइव इंटू डी जेड कर दोगे, इतनी जल्दी भी नहीं है। तो रो डी फाइव इंटू डी जेड, भाई इसका यूनिट वेक्टर ले लिया और इसका क्या ले लिया, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डी फाइव इंटू डी जेड प्लस, फिर चलो, फिर मैं बात करता हूं इसकी एफ आई की, तो यहां मैं लिख देता हूं एफ आई। अब इसका आपने डिफरेंशियल, सॉरी आपने यूनिट वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो बचा बचा कौन सा, उनकी डिफरेंशियल लेंथ लेनी है, तो डी रो इंटू डी जेड, तो डी रो इंटू डी ऑफ जेड। इसको थोड़ा पास में लिख देते हैं, थोड़ा दूर नाराज हो रखा है तो इसको पास में लाके ये चिपका दिया यहाँ पर, प्लस। फिर देखो, फिर हम आगे चलते हैं, तो डीएस वेक्टर हो गया। अब आगे चलो, यहां से क्या है, अब की बार क्या होगा, ए जेड। तो अब इसका यूनिट वेक्टर लिया तो इनकी डिफरेंशियल लेंथ लेनी है, तो डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगी, अब डिफरेंशियल डिफरेंशियल, अब इसको ऐसा देखो, डी रो इंटू डी फाइव है, तो अब मल्टीप्लाई में है तो इसको बाहर लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, डी रो इंटू डी फाइव, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। तो रो इंटू डी फाइव इंटू, सॉरी, रो इंटू डी रो इंटू डी फाइव। ठीक है, चलो ये बात होगी आपकी इतनी। तो मैंने किसकी बात कर ली है, ठीक है, ये हमने सिलेंड्रिकल सिस्टम की हमने बात कर ली है। तो अब तीसरा सिस्टम कौन सा बचा, तीसरा सिस्टम बचा स्पेरिकल ये स्पेरिकल सिस्टम बचा। दैट मीन्स अब स्पेरिकल सिस्टम में वो डीएस वेक्टर लिखना है। आ जाओ रे आ जाओ, ए का यूनिट वेक्टर बाकी का डिफरेंशियल लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, सरफेस वेक्टर। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, चलो कलर ये लेते हैं। आप मुझे ये बताओ, इसमें पी पॉइंट क्या होता है, आर कोमा थीटा कोमा फाइव। इनकी डिफरेंशियल लेंथ क्या होती है रे, डी आर। जब जब भी डी थीटा तो आर आएगा।
जब जब भी डी फाई तो क्या आएगा मेरा आर साइन ऑफ थीटा। चलो नेक्स्ट, फिर मैं बात करता हूं, फिर मैं बात करता हूं इसका यूनिट वेक्टर ए आर, इसका बोलो इसका यूनिट वेक्टर तो बताओ। एक मिनट, चलो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो गया ए ऑफ थीटा, और इसका हो गया ए ऑफ आई। एक का यूनिट वेक्टर, बाकी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं तो ए आर। चलो ए आर लेना है, इसको ए आर लेना है, तो बाकी दो का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो आर, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा आर डी थीटा इंटू ये आर साइन थीटा डी फाई। भाई इसको तो ए आर ले लिया, तो अब बाकी दो की डिफरेंशियल लेंथ लेनी है, तो ये डिफरेंशियल लेंथ आर डी थीटा इंटू आर साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ फाई। अब मुझे एक बताओ, ये आर और आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी ऑफ फाई। आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी फाई इंटू डी थीटा इंटू डी फाई। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो जब ये बात क्लियर हो गई आपकी, तो ऐसा कैसे यहां लिख दू, आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी थीटा आर स्क्वायर साइन डी थीटा क्या था यहाँ पे? चलो यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा ए आर। ये बात क्लियर होगी, प्लस अब ये तो हो गया ए आर वाला। ए आर, ये ए थीटा लिखना है, अब ए थीटा लिखना है तो किसको भूल जाना है, इसको भूल जाओ सारे को। इसका तो यूनिट वेक्टर ले लिया, और इन दोनों की डिफरेंशियल लेंथ लेनी, तो डिफरेंशियल लेंथ लोगे तो डी आर इंटू आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। तो मैं लिख देता हूं आर साइन थीटा डी आर इंटू डी फाइव, तो यहां से लिख दिया आर साइन ऑफ थीटा डी आर इंटू डी ऑफ फाइव। तीसरा बताओ, इसका तो यूनिट वेक्टर लेना है ए फाइव, और बाकी कौन सा बचा आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा। तो यहां से मैं लिख देता हूं भाई इसका तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा ए फाइव, प्लस इन दोनों की डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगी डी आर इंटू डी थीटा। आर को मैं इस तरफ ले आता हूं, तो डी आर इंटू डी ऑफ थीटा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा ए ऑफ फाइव। तो ये आपके पास में मैंने क्या बता दी, सरफेस वेक्टर हो गए जिसकी हमने बात कर ली। अब देखो यहां पर देखो, कहीं पर भी देख लो डीएस वेक्टर, ये डीवाई मीटर में है, डीजेड भी मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, दैट मीन्स अब ये मत कर लेना ये मीटर स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो मीटर की का अच्छा हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है एडिशन में है। दैट मीन्स ये इनकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इनकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, सरफेस की यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। मैंने कोशिश करी है कि आपको इजी वे से आपको इसको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम वेक्टर नहीं है, ठीक है, इसलिए स्केलर है, इसलिए हम उसकी बात करेंगे डिफरेंशियल वॉल्यूम। हमने बात कर ली है सबकी, स्केलर कौन सा है क्या। ये कितना नंबर पॉइंट है भैया, 8 नंबर पॉइंट, डिफरेंशियल वॉल्यूम, वही वाला सिस्टम। अब हमने बात करी थी
कौन सी चीज? देखो, वॉल्यूम का मतलब लंबाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। भाई किसी भी, ये जो वॉल्यूम है, यानी जो ये रूम है, रूम का वॉल्यूम निकालना है, तो रूम का वॉल्यूम निकालना है तो इसको लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट कर दोगे तो अपना काम हो जाएगा। तो यही है डिफरेंशियल वॉल्यूम की। हम जब भी बात करेंगे तो तीनों सिस्टम में हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम पहला, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम जैसे ही हुआ तो रेक्टेंगुलर सिस्टम में बताओ। अब इसमें पहले बताओ, अब क्या बताएं सर? तो यही है जो ए एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसकी डिफरेंशियल लेंथ डी एक्स डी वाई और डी ऑफ जेड। डी एक्स डी वाई और डी ऑफ जेड। तो ये जो रेक्टेंगुलर सिस्टम है, अब बताओ वॉल्यूम का, बताओ क्या होगा वॉल्यूम का? हम देखेंगे तो वॉल्यूम का वो कुछ नहीं करना है। तो वॉल्यूम का क्या होता है? डीवी से दिखाते हैं, किसे? डीवी से। तो ये वेक्टर चूंकि है नहीं, तो ये डीवी, तो डीवी बराबर क्या होगा? डीवी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं करना है, डी एक्स डी वाई डी जेड, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों क्या कर दो? मल्टीप्लीकेशन कर दो, और वो क्या बन जाता है? वॉल्यूम। अरे यही तो है वॉल्यूम। ये जेड हो गया, ये हो गया, ये एक्स हो गया। वॉल्यूम अपने पास में इस तरह से बनता है, ठीक है? ठीक है, ये तीन ऑक्सिस से आप बनाओगे तो ये वॉल्यूम अपने पास में निकल के आ जाएगा तीन ऑक्सिस से, ठीक है? तो यही है वॉल्यूम। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये अपने पास में सारा हो चुका है, तो कुछ नहीं करनी। तो आप क्या करना है? डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ये बहुत आसान है। डिफरेंशियल लेंथ को सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। फिर हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा जो है वो है अपना सिलेंड्रिकल सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल सिस्टम की मैं बात करूंगा, तो मुझे बताओ सिलेंड्रिकल सिस्टम में वही बात है, सिलेंड्रिकल सिस्टम हो चाहे स्पेरिकल सिस्टम हो चाहे रेक्टेंगुलर सिस्टम हो, हमें तो सिर्फ क्या करना है? उनकी डिफरेंशियल लेंथ को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अब पहले देख तो लो भाई डिफरेंशियल लेंथ क्या क्या होती है। तो डिफरेंशियल लेंथ, इसका पी पॉइंट होता है री रो कोमा फाई कोमा जेड, तो यहाँ हो जाएगा डी रो, इसका हमने देखा था रो इंटू डी फाइव, और इसका देखा था डी ऑफ जेड। इन तीनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अब आप जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रो को बाहर लिए हो तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो डीवी होगा वो होगा रो इंटू टी ऑफ रो इंटू डी फाइव इंटू डी जेड, डी फाइव इंटू डी ऑफ जेड। अब हम बात करते हैं तीसरा, सिलिंड्रिकल सिस्टम हो गई। अब सिलिंड्रिकल सिस्टम हो गया, दैट मीन्स ये सिलेंड्रिकल सिस्टम हो चुका है। अब जब सिलेंड्रिकल सिस्टम हो गया दैट मीन्स रेक्टेंगुलर सिस्टम, सिलेंड्रिकल सिस्टम और स्पेरिकल सिस्टम। स्पेरिकल सिस्टम हुआ है तो दैट मीन्स इसका बताओ, स्पेरिकल सिस्टम हो चाहे कोई भी सिस्टम हो, सबसे पहले आप क्या कर लो? उनकी डिफरेंशियल लेंथ और करना क्या? उनका मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंशियल लेंथ और उनका मल्टीप्लीकेशन। तो पी पॉइंट है अपने पास में आर कोमा थीटा कोमा फाइव, तो इसकी डिफरेंशियल लेंथ डी आर, इसकी डिफरेंशियल लेंथ डी थीटा। जब भी थीटा आता है उसके साथ में कौन आता है? आर आता है। और डी फाइव, तो आर साइन ऑफ
थीटा। अब इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन तो करना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। दैट मीन्स डीवी हो जाएगा आर स्क्वायर। फिर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी आर डी थीटा डी फाई। ये मल्टीप्लाई करो, डी आर डी थीटा और डी ऑफ, ये अपने पास में क्या निकल के आ जाएगी, जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। चलो, इतनी बात होने के बाद में यहां पर ये मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। दैट मीन्स ये है मीटर क्यूब, ये है मीटर क्यूब और ये भी क्या हो गया, मीटर क्यूब। समझ में आ गई बात। तो मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब, ये मैंने कुछ पॉइंट, ये 8वें पॉइंट में आ गए हैं अपन। ये अपन ने क्या करिए, इसमें डिफरेंशियल जो लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर, डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर और डिफरेंशियल वॉल्यूम की 4 पॉइंट आपने आज क्या किए हैं, अभी स्टडी की। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब हम इन तीनों सिलेंड्रिकल सिस्टम, ये तीन ही सिस्टम होते हैं जो इसमें हमें ईएमटी में पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं क्या, अब हमें जो बात करनी है इसकी वो ये है कि पोजीशन वेक्टर जो नोवा पॉइंट है, हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। पोजिशनल वेक्टर, नोवा पॉइंट, पोजिशनल वेक्टर। देखो, पोजिशनल वेक्टर की मैं बात करूं तो क्या होगा, पोजिशनल वेक्टर वही तीनों सिस्टम में देखना है कि पोजिशनल का मतलब वो जो पॉइंट होता है यूनिवर्स वाला जनरल पॉइंट, उस पॉइंट की ओरिजिन से कितनी दूरी होती है, कितनी पोजीशन है, उसी को हमें बताना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर सिस्टम में बता देना है, सिलेंड्रिकल सिस्टम में बता देना है, और हमें किस में बता देना है, बोलो, हमें बता देना है स्फेरिकल सिस्टम में। तो 1 बाई 1 करके चलते हैं। सबसे पहले अपने तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर ही आता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम की। तो नंबर 1 पॉइंट सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम की। तो जब हम रेक्टेंगुलर सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, पोजीशन वेक्टर का मतलब आप रेक्टेंगुलर सिस्टम बना लो, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब यहां पर पोजीशन होता है पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मतलब जी एक्स 0 0 0, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, तब ये क्या कहलाता है, ओरिजिन। चलो, अब हमें क्या करना है, यहां पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता था, हमें एक्स यहां चले, वाई डायरेक्शन में चले और जेड चले, तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। चलो, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है जो पोजीशन वेक्टर है, ओपी वेक्टर। क्या निकालना है, ओपी वेक्टर। ये क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। मतलब जो यूनिवर्स में पॉइंट है, जिस भी सिस्टम में, अब जैसे रेक्टेंगुलर में ये है,
तो अभी हम सिलेंड्रिकल में रो कोमा फाई कोमा जेड देखेंगे, स्पेरिकल में आर कोमा थीटा कोमा फाई देखेंगे, लेकिन हम रेक्टेंगुलर की बात करेंगे तो सबसे पहले ये समझ लो, जो ये यूनिवर्स में ये पॉइंट है इस रेक्टेंगुलर सिस्टम में, इस पॉइंट की पोजिशनल वेक्टर का मतलब ये इसकी ओरिजिन से जो दूरी है या डिस्टेंस है ओपी वेक्टर, वो क्या कहलाता है, इसका पोजिशनल वेक्टर कहलाता है इन रेक्टेंगुलर सिस्टम। अब पोजिशनल वेक्टर को हम किस तरह से बताते हैं वो चीज हमें देखनी। अब देखो, ये जो अक्स कोमा पाई कोमा जेड हमें पता है इनका यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए एक्स, इसका ए वाई और जेड का ए जेड। पोजीशन का मतलब आपको मालूम है, दो जो पॉइंट है, यदि इफ टू पॉइंट होते हैं उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हैं, ये लेंथ कितनी निकालते हैं, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को क्या करते हैं, घटाते हैं और उनका क्या लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 1/1 समझो बात को क्या है। देखो ओपी वेक्टर जब भी लिखेंगे तो क्या होगा, ओपी वेक्टर क्या होगा, यहां पर जो ये पॉइंट है इस अक्ष की बात करेंगे, ए एक्स ए वाई और ए जेड, वही ओपी वेक्टर, मतलब लेंथ वेक्टर ही तो है ये, और है क्या, एक्चुअली लेंथ वेक्टर ही है, नथिंग बट इट इज लेंथ वेक्टर। बट लेंथ वेक्टर में भी फर्क है, यहां पर क्या अक्स माइनस जीरो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो यहाँ वाली अक्स वाला पॉइंट यहाँ अक्स है माइनस जीरो, तो क्या लिख दोगे, अक्स माइनस जीरो, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस जीरो इंटू ए प्लस तीसरा जेड माइनस जीरो, अब बताओ अक्स माइनस जीरो, भाई अक्स माइनस जीरो तो अक्स ही हो गया ना यार, अक्स इंटू ए एक्स प्लस वाई माइनस जीरो इंटू वाई इंटू ए ऑफ वाई प्लस जेड माइनस जीरो मतलब जेड इंटू ए ऑफ जेड, जेड इंटू ए ऑफ जेड। तो ये अपने पास में क्या हो गया, पोजिशनल वेक्टर इन रेक्टेंगुलर सिस्टम, पोजिशनल वेक्टर इन रेक्टेंगुलर सिस्टम हो गया। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपने कर लिया। अब हम बात करते हैं किसमें, सिलेंड्रिकल सिस्टम। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं, सिलेंड्रिकल सिस्टम। सिलेंड्रिकल सिस्टम, अब सिलेंड्रिकल सिस्टम की मैं बात करता हूं तो मुझे एक बात बताइए जरा, सिलेंड्रिकल सिस्टम की मैं बात करता हूं, सिलेंड्रिकल सिस्टम में पहले वही मुझे बता दो, पहले बना दो आप, है ना, आराम से समझने, ओपी वेक्टर जैसा समझ लेगा, तो कोई टाइम कोई बात नहीं है। ये y हो गया, ये यहाँ पर z हो गया, यहाँ पर x हो गया। अब देखो यहाँ पर जब मुझे पोजिशनल वेक्टर लिखना है, यहाँ पर क्या, रो कोमा फाई कोमा जेड, तो रो कोमा फाई कोमा जेड, तो जिसमें रो क्या होता है भाई, आप यहां से यहां तक चले थे, फिर यहां चले थे, फिर यहां आ गए थे, ठीक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी देखो ठीक है, ये रो है, यहां पर एंगल है फाई, ठीक है, चलो रो फाई और ये हो गया जेड। अब हमें ओपी वेक्टर लिखना है, वही बात, हमें क्या करना है, ओपी वेक्टर, ये तो जीरो जीरो और जीरो होगा। चलो अब इस पॉइंट को हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है, यहां पर गड़बड़ मत कर देना, यहां पर रो की लेंथ है, अब रो की लेंथ कहां से, ये वाला पॉइंट है, ये रो कोमा पाई कोमा जेड है, एक बात, लेकिन जो रो की हमें देखना है कि ये इसमें रो है,
इसकी डिस्टेंस रो है और इसकी मिनिमम डिस्टेंस इस जीरो पोजीशन पे, यानी ओरिज यहां पर इस पॉइंट पे ये रो कितना है, रो है, रो की डिस्टेंस कितनी है, रो है। फिर यहां पर इस पे, इस पॉइंट पे इस रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो जाएगा, रो की डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन पे आ जाओगे तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स ओपी वेक्टर इस पॉइंट पे तो रो है, अब ओरिजिन पे देखना है माइनस। अब ओरिजिन पर ये यहां पर इस पॉइंट पे यहां पर रो, यदि जो पी पॉइंट था यहां है, यहां पर तो इसकी डिस्टेंस रो है। अब इस ओरिजिन पे कितनी हो जाएगी, इसकी जीरो नहीं होगी, क्या होगी, जीरो ही तो होगी भाई। ये डिस्टेंस ओरिजिन पे लाओगे तो ये सिकुड़ के कहा जाएगा, जीरो। तो यहां पर कितना हो जाएगा, जीरो, और इनटू क्या हो जाएगा, ए ऑफ रो प्लस। अब फाई की बताओ, यहां पर इस पॉइंट पे फाई होगा। अब फाई तो ये तो रो यहां है, फाई तो अब देखो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, फाई इतना ही होगा भाई, इस पॉइंट पे भी फाई इतना ही होगा। यहां आओगे तो भी फाई इतना ही होगा, यहां आओगे तो भी फाई इतना ही होगा, और यहां जीरो पर आ जाओगे तो भी फाई तो उतना ही रहना है, वो एंगल तो चेंज नहीं होना है। दैट मीन्स ओरिजिन पे भाई ये फाई तो क्या रहेगा, माइनस फाई ही रहेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा मेरा, ए ओ प्लस जेड बताओ, यहां पर तो है जेड माइनस, अब जेड कहां तक जा सकता है, अब जेड यहां है और ये इस यहां पर किसकी वैल्यू है, जीरो की, तो जेड माइनस जीरो इंटू ए ओ जेड। तो यहां पर ओपी वेक्टर निकल के आया फाइव माइनस फाइव जीरो इंटू ए फाइव, यानी इसका तो कोई टर्म है ही नहीं। फिर जेड माइनस जीरो जेड इंटू ए ऑफ जेड, तो ये जो निकल के आया अपने पास में ओपी वेक्टर, ये हो गया पोजिशनल वेक्टर इन सिलेंड्रिकल सिस्टम। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा बचा स्पेरिकल सिस्टम। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्पेरिकल तो ये स्पेरिकल सिस्टम बचा, मतलब क्या, स्पेरिकल सिस्टम बच तो गया, तो स्पेरिकल सिस्टम बना लो भैया, पहले एक बार आप बना लिया करो, कोई जेड जितना पेन घिसोगे उतना ही आपको सब्जेक्ट क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा। तो ये हो गया अक्स वाई और जेड, इतनी बात क्लियर होगी है भैया, बिल्कुल होगी, तो बिल्कुल होगी, तो ये ओरिजिन हो गया। यहां पर इस पॉइंट को सबसे पहले वही बात, यहां पर चले, ये है यहाँ पर पी आर कोमा थीटा कोमा फाई, ये रो एंगल है फाई, ये काफी बार दे चुके हैं हम आर, और ये एंगल है थीटा, ठीक है, इतना ही था। चलो इसका पोजिशनल वेक्टर देखो, ये ओपी वेक्टर है क्या, इस ओपी वेक्टर की वैल्यू बताओ, ओपी वेक्टर बहुत आसान है, वही बात इस पॉइंट पे, अब आर की वैल्यू, आर रेडियस ऑफ इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, आर की वैल्यू कहां से, इस पॉइंट पे आर इतनी होगी, यहां पर आर कुछ वैल्यू और होगी, यहां पर और होगी, और इस ओरिजिन पर कितना हो जाएगा, इस ओरिजिन पे सिकुड़ के आर कहां चला जाएगा, जीरो पे चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आर माइनस जीरो, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा। अब बताओ थीटा, अब थीटा मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी थीटा क्या होगा, एंगल तो इतना ही होगा, फिर इस पॉइंट पे भी
इतना ही फाई थीटा, और यहाँ पर भी थीटा, तो कहीं पर भी यहाँ पर जीरो पे रहोगे तो क्या होगा, थीटा, मतलब थीटा चेंज होगा क्या, नहीं होगा। और फाई तो पहले भी चेंज नहीं हुआ था, तो अब भी कहाँ से होगा चेंज। एंगल हमारे समझ में आ गई कि एंगल हमेशा चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स थीटा इंटू थीटा ए ऑफ थीटा प्लस फाई इंटू फाई ए ऑफ फाई। ये उधर दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं है, इस तरफ लिख देते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। प्लस फाई इन माइनस ए ऑफ फाई। ये ओपी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा, आर इंटू ए ऑफ आर। थीटा माइनस थीटा जीरो, फाइव माइनस फाइव जीरो। दैट मीन्स इन द स्पेरिकल सिस्टम, इन द स्पेरिकल सिस्टम जो पोजिशनल वेक्टर है वो क्या निकल के आया, आर इंटू ए ऑफ आर। ठीक है, तो ये जो है अपना अगला पॉइंट, नोवा पॉइंट हमने क्या कर लिया, यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके। तो आई होप आपकी आज आपने इस क्लास को क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। अब हम आगे देखेंगे जो डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है और ग्रेडियंट क्या होता है। हम अगले लेक्चर में इनकी बात करेंगे, और उसके बाद में मोस्टली थोड़े और है, उसके बाद में बेसिक वाला जो टॉपिक है वो अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे वाले लेक्चर का आप क्या उठाइए, फायदा उठाइए। थैंक यू।